और गांधी जी ने उनका हाथ हमारे सर पर रखा। हम लोग के घर में भी ऐसा ही था, क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे घर में सुबह 7 बजे आते थे और शाम को 7 बजे जाते थे। आज उड़ीसा आकर हमको तो इतना आनंद होता है। नमस्कार दर्शक बंधु, जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु, आज हमारा साथ एक विशेष मेहमान है दर्शन जावेरी जी, जो कि विश्व में मणिपुरी डांस को विश्व प्रसिद्ध कराए हैं। एक महिला हैं जो कि प्राक स्वाधीनता के टाइम में जन्म हुए हैं और उसी टाइम से एक गुजराती होकर मणिपुरी जैसा डांस को और हमारा भारतीय का टेम्पल डांस को विश्व विख्यात किए हैं। वो पद्मश्री सम्मान से भी सम्मानित हुए हैं। वो और कोई नहीं है, हमारे साथ बैठे दर्शन जावेरी जी है। उनको स्वागत करता हूँ एक्सक्लूसिव उड़ीसा से। मैडम, क्या कहेंगे, आप जिस टाइम से जन्म हुए हैं और जैसे आप संघर्ष किए हैं और आज जो मुकाम में पहुँचे हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएंगे और आपका शैशव के बारे में थोड़ा भी बताएंगे। ना, मैं तो अपने आप को बहुत ही नसीबदार मानती हूँ कि एक गुजराती फैमिली में, और वो भी हमारे माता पिता बहुत ही धर्मिष्ठ और संगीत, कला, नृत्य, सब कलाओं में उनको बहुत ही इंटरेस्ट था और उनका बहुत फार साइटेड माने दीर्घदृष्टि थी। तो मन भी बहुत बड़ा था, इसलिए हम 4 बहनों को उन्होंने, पिताजी ने बहुत ही प्रोत्साहन दिया सब रीत से, खर्चा पैसा की दृष्टि से और सब प्रकार का एक अपॉर्चुनिटी शिक्षा वो दिया कि बचपन से हम लोग बड़े बड़े कलाकारों, आज नृत्यकार है, संगीतकार है, चित्रकार है और साहित्यकार हैं, सब हमारे घर में आते थे, मिलते थे, हमारा नृत्य देखते थे और इसलिए वो एक ब्रॉड माइंड, बड़ा हम लोग को वो बैकग्राउंड, एक फाउंडेशन मिला। और हमारे स्कूल में भी हमारे प्रिंसिपल एम.टी. व्यास, वो भी पद्मश्री उस समय मिला था उनको, मगर उनका भी बहुत ही दीर्घदृष्टि, और उनके वहाँ सब रुक्मिणी देवी या पंडित ओमकार नाथ जी, रविशंकर महाराज माने सोशल वर्कर, वो लोग सब आते थे। तो वो लोग के साथ भी हम लोग को काफ़ी संपर्क में हम आए। तो एक प्रकार का जो एक संस्कार का एक बेस मिलता है, फाउंडेशन घर में और स्कूल में, तो वो हम लोग बहुत नसीब वाले थे कि ये हमको मिला। तो मैं तो छोटी, मगर हमारी बड़ी 2 बहनें नैना और रंजना, वो 1943 में हमारे गुरुजी गुरु विपिन सिंह वो बॉम्बे आए और उन्होंने नृत्य नाटिका में मणिपुरी पोर्शन सिखाना, डायरेक्ट करना शुरू किया। तो प्रथम नृत्य नाटिका चौला देवी थी और फिर बाद में उस समय नैना रंजना उन लोग ने भाग लिया और गुरुजी के संपर्क में आए। तो उनको इन मणिपुरी का भी आकर्षण हुआ और गुरुजी को भी लगा कि ये बहनों में एक जो नाजुकता, सुकुमारता है, एक साइकिक वो भी एक एटीट्यूड और शरीर, और हाँ माने वो मणिपुरी नृत्य शैली जो डिवोशनल और हाँ सुकुमार है, वो हमारे एप्टीट्यूड को, हमारे इंटरेस्ट और विचारों को बहुत ही मिलता जुलता था। तो वो हिसाब से हम भी मणिपुरी के तरफ आकर्षित हुए और गुरुजी की सिखाने की पद्धति, उनका जो ख्यालात, उनकी ब्रॉड माइंड, उनका और ज्ञान और एक क्रिएटिविटी, तो वो सब
देखकर हम लोग ने सोचा यही हमारे सच्चे गुरु हो सकते हैं, और उन्होंने भी सोचा कि ये दो बड़ी बहन और बाद में सुवर्णा और दर्शना, तो मैं दर्शना, तो हम चारों बहनों में मणिपुरी के लायक उनका साइकिक शारीरिक बोलो के स्टाइल वाइज के सब रीत से सूट होता था, तो इसलिए हम लोग ज़्यादा मणिपुरी के तरफ आकर्षित हुए। नहीं तो बचपन में हम लोग को सब अपॉर्चुनिटी थी। मैंने थोड़ा कथक भी सीखा था और हमारी बड़ी बहन ने थोड़े कथकली भी सीखा था, मगर जब ही गुरुजी मिले तो गुरुजी की वजह से हम लोग को मणिपुरी में ज़्यादा इंटरेस्ट हुआ। नहीं तो शुरू में पूरा 40s में आम्रपाली, मीराबाई, नरसिंह मेहता, ये सब गुजराती में डांस ड्रामास करते थे। तो हाँ, तो उसमें सब में बड़ी दो बहनों ने भाग लिया, और फिर 47 से हम दो छोटी बहनें सुवर्णा और हमने मणिपुरी करना शुरू किया। और आप ओडिसी वगैरह कुछ नहीं सीखे थे? नहीं, उस समय तो ओडिसी कोई जानते ही नहीं थे। ओडिसी बाद में जाया, मगर कथकली, भरतनाट्यम, कथक और मणिपुरी, ये 4 शास्त्रीय नृत्य शैली उस समय थी। जैसे कि आप बोले कि आप भी इससे पहले बोल रहे थे कि उस टाइम जो था स्वतंत्रता का प्राक टाइम, हाँ, वो लेडीज लोग को, हाँ, बच्चे, गर्ल चाइल्ड को डांस करना, ये करना बहुत पाबंदी था। हाँ, वो कैसे आप उसको हाँ, हटाकर? वो गांधी जी, महात्मा गांधी जी, वो सब अपनी युवा पीढ़ी को बहुत ही प्रेरणा दी कि अपनी जो धरोहर है, माने अपना संस्कृति है, अपनी नृत्य कला है, नृत्य संगीत सब में, तो अपना उसको ऊपर लाना है, उसको ज़्यादा महत्व देना है। तो उनकी प्रेरणा से युवा पीढ़ी में वो ख्यालात आई, और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, वो उनका पूरा उस समय सब कलाओं को, चित्रकला और सबको उन्होंने एक ऊंचा स्तर दिया, और सब अच्छे घर की लड़कियां या लड़के, वो लोग भी सीखना, घर में सीखना वो तो बराबर है, मगर स्टेज पर भी, बाहर भी आने का उन्होंने प्रोत्साहन दिया। और वो तो उनकी वजह से बम्बई में जो गुजराती लड़के वो लोग शांतिनिकेतन जाकर के मणिपुरी और कथकली वो सीख करके आते थे, और ये सब गुजराती डांस में भाग लिया। ये 50s में हम लोग कभी चालू में प्रथम से ही हम लोग की एक्टिविटी धीरे धीरे सब ओरल ट्रेडिशन, प्रत्येक प्रसंग में, सामाजिक प्रसंग में नृत्य संगीत करना जरूरी है। तो संकीर्तन, प्रत्येक बालक जन्म लेता है, उसके बाद जो संस्कार होते हैं, कर्मभेद है, अन्नप्राशन है, उपनयन है, विवाह है या मृत्यु है, तो ये सब प्रसंग में संकीर्तन करना बहुत ही महत्व। तो वहाँ गौड़ीय वैष्णविज्म, चैतन्य महाप्रभु प्रणीत गौड़ीय वैष्णविज्म वहाँ उन्होंने अपनाया था। तो वहाँ ये रासलीला और संकीर्तन, वो दो प्रकार काफ़ी डेवलप अपना विकसित हुए हैं। तो वहाँ मणिपुर में मंदिर में 8 से 10 घंटा होता है ये, तो अभी तक होता है, मगर उस समय आज 60 साल पहले, 70 साल पहले वो होता था। तो उसको, उसका पूरा मौखिक परंपरा थी, क्योंकि गुरु लोग में सब वो ज्ञान था, मगर शास्त्र का उनको नहीं अध्ययन नहीं था। तो क्योंकि वो वैष्णविज्म आया 18th सेंचुरी, 18वीं सदी में, तो उस समय तो शास्त्र सब थे, वैष्णव शास्त्र और अपना वैष्णव पदावली, लिटरेचर, साहित्य और अपने पुराण, और सबकी प्रेरणा लेकर के ये दो
क्लासिकल फॉर्म्स हुए, रासलीला और संकीर्तन। तो कृष्ण राधा का ही पूरा उनकी बाल्य लीला कृष्ण की, और राधा और गोपी के साथ की रासलीलाएं, तो उसका ही प्रचलन हुआ। तो वो मंदिर में 8 घंटा होता है, तो उसको स्टेज में रंगमंच पर लाना 2 घंटा में, तो वो काम हम लोग का रहा। तो गुरु विपिन सिंह और हम 4 बहनें, ये 50 साल हम लोग ने वो मौखिक परंपरा को कलेक्ट किया, लिखा और रिकॉर्ड किया गुरुओं के पास से, और शास्त्र का अभ्यास किया, और मौखिक परंपरा को शास्त्र के साथ सुसंगत करके उसमें साइंटिफिक शास्त्रीय तत्व निकालें, और उसका मूल रख कर के स्टेज के अनुरूप रचनाएं बनाई और स्टेज में किया। तो आज ये हम लोग ने जो 50s में शुरू किया था, तो 58 से हम रेगुलर माने एक मणिपुरी नृत्यकार के हिसाब से, प्रोफेशनल डांसर्स का हिसाब से हम लोग ने प्रथम 1958 में मणिपुर के गोविंद जी मंदिर में 4 बहनों ने, हम लोग ने, हाँ, वो हम लोग ने पहली बार मैंने वहाँ गुजराती होकर, बराबर, मैंने नॉन मणिपुरी हम लोग प्रथम थे कि जिन्होंने हमने अपना नृत्य को समर्पित किया। और आज मैं बहुत ही मानती हूँ कि 58 से जो हमने शुरू किया आज तक, आज 2026 हुआ, तब तक हमारा ये काम चालू है। आज भी आप डांस करते हैं? हाँ, तो मैंने उनकी कृपा, गोविंद जी की कृपा, मैंने कृष्ण की, श्री कृष्ण की, यहाँ भी तो जगन्नाथ का कितना है। हम लोग भी गीत गोविंद बहुत करते हैं, और कवि जयदेव का तो बहुत ही हम लोग को पसंद है, और हम लोग अपने रासलीला में भी होता है, और रथ यात्रा में खास दशावतार, और काफ़ी जयदेव के पद, गीत गोविंद के पद हम लोग वहाँ मणिपुर में गाते हैं, और हम लोग ने भी काफ़ी स्टेज पर किया है। तो आज उड़ीसा आकर हमको तो इतना आनंद होता है, तो हम तो आए हैं 25-30 साल के पहले, सब जगह नृत्य किया है। कटक है, पुरी है, भुवनेश्वर है, और बालासोर याद है। तो हम लोग काफ़ी बार आ गए। सब बड़े बड़े गुरुओं, केलू बाबू हैं, केलू चरण महापात्र गए, पंकज चरण दास हैं, देव प्रसाद दास, सबसे मिले हैं, और सबका आशीर्वाद मिला है। हाँ हाँ तो इसलिए, मगर खास काम हम लोग का यही रहा कि ये नृत्य को वहाँ जो पारंपरिक मणिपुर में था, उसको मूल तो शास्त्र में से ही लिया है, वैष्णव शास्त्र में से, मग गुरु लोग ने सर्जन किया, मगर फिर बाद में शास्त्र लुप्त हो गए 100 साल से, तो उसको फिर से पूरा मैंने एक पायनियरिंग वर्क जैसा कि आज शास्त्र के साथ सुसंगत करके उस रख करके स्टेज के अनुसार करके स्टेज में लाने से आज हम इतने साल से करते हैं। तो और अन्य शैली, शास्त्रीय शैलियों के साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर उनके साथ करना, तो उसको इतना ऊपर लाया, और इतना हम लोग ने सीखा और परफॉर्म किया सारे भारत में और सारी दुनिया में, विश्व में बहुत टूर्स की है। और काफ़ी मैंने एक प्रिजर्वेशन, परपेचुएशन एंड प्रोपगेशन, ये 3 चीज़ हम लोग ने जीवन भर किया। तो आज यही हम लोग का काम रहा है। हम लोग ने 3 संस्थाएं की, मुंबई भी शिक्षा दे रहे हैं। हाँ, मुंबई, कलकत्ता और मणिपुर में मणिपुरी नर्तनालय के नाम से शुरू किया, और काफ़ी कई लड़कियां को सिखाया, ऊपर आए लड़के भी, और आज यहाँ तक पहुँची हूँ कि मैं आज अभी मैं 4 यूनिवर्सिटी के साथ सुसंगत हूँ, साथ में हूँ, और उनके सबके बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हैं, और मेरे कोर्स चलते हैं ये यूनिवर्सिटीज़ में। तो आज हम परीक्षक भी हैं, मैंने हमको चालू सिखाने का भी है,
और अभी अपना लॉकडाउन के बाद तो ऑनलाइन लेती हूँ जी। सब जगह सारी दुनिया में, तो उसका भी काफ़ी कार्य रहता है। और हम लोग ने जो ओरल ट्रेडिशन का जो रिकॉर्डिंग किया है, जी। कितने गुरुओं के पास से सब रिकॉर्ड किया जो अभी लुप्त हो लुप्त हो गया, और बहुत गुरु सारे, लोग हाँ। भी गुजर गए, तो वो अभी मेरे पास अबाउट 150 आवर्स का रिकॉर्डिंग है। मैंने रासलीला और संकीर्तन का, मैंने मृदंग का और गीत का, तो बहुत ही वैल्यूएबल है, रेयर है, और उसका काम अभी हम करते वो हैं। तो श्योर वैल्यूएबल है। हाँ। तो हम जानना चाहेंगे उस टाइम से, अब तो जैसे बोले कि परिवार से बहुत सपोर्ट था, सोसाइटी से भी सपोर्ट था, तो उस जमाना का टाइम और इस जमाना का टाइम में क्या फ़र्क आप देख रहे हैं? हाँ, अभी काफ़ी फ़र्क है, और अभी बच्चे इतना पूरा अपना सब समय दे भी नहीं पाते हैं, जी। और इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन थ्रू डांस। आज नृत्य के को एक कैरियर का हिसाब से लेकर के जीवन जीना आप आजकल बच्चों को इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। आजकल सहज होना चाहिए, लेकिन डिफिकल्ट हो जाता है। डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि लोगों में भी दूसरी इन्फ्लुएंस भी आई है ना, सिनेमा बोलो, मैंने वो सब एक पॉपुलर लेवल पर के मीडिया भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, तो उसकी वजह से आज अपनी जो रिच परंपरा है इतना कहीं ना कहीं हाँ, खोते जा रहे हैं। मैंने बच्चों को अभी इसकी कीमत नहीं लगती है, जड़ तक पहुंचने के लिए नहीं चाहते हैं। क्योंकि इतना समय पाना और इतना सब छोड़ कर के एक जैसा हम रिसर्च कर रहे थे, सब कुछ हमने पूरा 24 घंटा हम यही करते थे इतने साल। और एक बात, जैसे कि आप बोले कि बहुत डिफ़िकल्ट हो गया आजकल के स्टूडेंट्स के लिए। आजकल के स्टूडेंट्स और भी है कि गुरु जो करते हैं, गुरु को भी ठीक से नहीं मानते। अगर देखते हैं, अगर गुरु भी आजकल ऐसे गुरु मिलते हैं कि नहीं, अगर देखा जाए तो बहुत गुरु के नाम पे निंदा होता है, ये होता है। इसके बारे में क्या कहेंगे जो नई पीढ़ी आते हैं? अभी नई पीढ़ी में यही तकलीफ़ है, क्योंकि ये जात की गुरु शिष्य का जो संबंध है, मैंने इतना गुरुकुल सिस्टम होता था मणिपुर में, तो बहुत ही मैंने शिष्य गुरु के वहाँ जाता है, पूरा उसकी रहता है, साथ में सेवा करते हैं सब रीत की, और गुरु उनको ज्ञान देते हैं। तो वो रिलेशन इतना प्योर था और इतना निकट था, स्ट्रॉन्ग था, वो बॉन्ड, माँ बेटी जैसे संपर्क था। हाँ, तो वो अभी हम लोग के घर में भी ऐसा ही था, क्योंकि हमारे गुरुजी हमारे घर में सुबह 7 बजे आते थे और शाम को 7 बजे जाते थे। मैंने एक गुरुकुल सिस्टम ही था, जहाँ मैंने सब नृत्य का, संगीत का, क्यों हो गया है? हाँ, क्योंकि अभी जमाना जरा प्रेजेंट। क्या सुझाव देना चाहेंगे आजकल के गुरुओं को और शिष्यों को भी? अभी शहर में अभी मुश्किल हो गया है, क्योंकि सीखने का तो वीक में 2 बार 1 बार सीखते हैं, तो कहाँ इतना उनको, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन भी बहुत है। हाँ, इतना मीडिया आ गया, तो उसमें ही सब लोग समय बिताते हैं आजकल। कोई भी चीज़ जो हम पहले से हम बड़े हुए, तो वही कि आज कोई भी एक विषय लेना और उसमें उंडा जाना, और उसमें कुछ जितना भी डीप जाएंगे, जितना भी ज्ञान मिलेगा, तो उसमें आप ज़्यादा खुद भी उसमें से सीख सकते हैं और खुद भी अनुभव कर सकते हैं, तभी आप प्रेक्षक को दे सकते हैं। जी। नहीं, आजकल देखा जाए तो कोई 1 साल 2 साल डांस सीख लिया तो स्टेज पर आना चाहते हैं। क्या है? मीडिया और भी बढ़ गया है। अब आज इंस्टा में देखो कैसा भी कहाँ भी वो लोग देते हैं। उनको क्या बताएंगे? ना उनको तो वही मैंने वो दुख लगता है कि आज कला, शास्त्रीय कला तो बहुत ही मुश्किल है। आज अपने सैकाओं से कितने गुरुओं ने, आर्टिस्टों ने अपना जीवन दे दिया, तभी एक उंडा उतर कर कितना रिचनेस है क्लासिकल नृत्य में, बहुत ही शक्ति है।
और एक पॉसिबिलिटी है सब रीत से कि आज कोई भी क्लासिकल नृत्य के द्वारा हम अलग अलग स्टोरीज भी दिखा सकते हैं, कर सकते हैं, और उसमें उंडा उतर करके एक आध्यात्मिक एक स्पिरिचुअल आनंद मिलता है। मैंने मणिपुर में भी तो कृष्ण राधा के लिए जो नृत्य करते हैं, रास संकीर्तन, तो सबके मन में वही होता है कि नहीं, कृष्ण को पाना है। कृष्ण तो अल्टीमेट है, सुप्रीम सोल मानते हैं, परमात्मा है, और राधा गोपीज हम लोग सब इंडिविजुअल सोल्स हैं, हाँ, माने जीवात्मा है। तो जीवात्मा को वो सब कुछ अपना छोड़कर संसार का, हाँ, संसार का जो भी अपने सब शगले से कितना अहंकार, लोभ, माया, मद, वो सब छोड़ कर के एक कृष्ण को पाना है। वही एक मार्ग, हाँ, वही आदर्श लेकर नृत्य और संगीत होते हैं। अभी ये आज का जमाना ऐसा हो गया कि वो क्षणिक में सबको वो चाहिए, पा जाना चाहते हैं, और पैसा कैसे रोजगार करना वही चाहते हैं। तो वो इसलिए दुख लगता है। तो आजकल इसलिए हम बहुत ही मानते हैं कि घर में मैंने पेरेंट्स और स्कूल मैंने एजुकेशन संस्था है, वो लोग की बहुत ही बड़ी जवाबदारी है, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को पहले से ये अपनी जो रिच कल्चर है अपना, उसका एक्सपोजर देना, उसमें ज़्यादा सीखे, उंडा उतरे, तो उसमें से जो आनंद मिलता है, सच्चा ऊंचा आनंद मिलता है, उस तरफ बच्चों को वो दृष्टि देना, वो मार्ग दिखाना। वो हम तो सब जगह स्कूलों में कितना हम स्पीक मेके की द्वारा बहुत सारे हिंदुस्तान में कितने हमने डेमोन्स्ट्रेशंस किए। आपसे एक एक्सपीरियंस आप एक्सपीरियंस साझा करेंगे तो लोगों को और ज़्यादा पता चलेगा कि जो मेमोरेबल है, कोई एक दिन है, कोई एक प्रोग्राम का है जो आज तक आपका मन में अभी भी है, जो आप नहीं भूल सकते वो डांस के बगैर। ना मैंने हम स्कूलों में जाते थे, जब भी मैं हाँ पंजाब में, हरियाणा में तो किया था स्पीक मेके की तरफ से, तो बच्चे इतना खुश हुए और इतना हमने सोचा कि अरे वहाँ तो इतना ये लोग अपने कला को नहीं समझेंगे या अप्रिशिएट करेंगे, मगर जब भी हमने डेमोन्स्ट्रेट किया, मैंने समझाया एक एक चीज़ और दिखाया, वो लोग को बहुत ही इंटरेस्ट आया। तो वो लोग में ये स्पीक मेके की द्वारा बच्चों में, यंग जनरेशन में एक इंटरेस्ट, एक रिस्पेक्ट, एक मान, आदर, और उसमें से एक ऊंचा रास्ता मिलता है, आध्यात्मिकता तरफ ले जाता है। वो समझ हम थोड़ा भी पैदा कर सके, ऐसा हमको हमेशा इतना आनंद होता है और सेटिस्फेक्शन वो होता है कि हम ये बच्चों के लिए कर सके और इतने सबको उन्हें ज्ञान भी दे सकी और वो लोग को वो मार्ग के तरफ ले गई। और एक माने दुख होने वाला क्या कुछ ऐसा सिचुएशन आया है कि कब आपका मन में आया है कि मैं डांस वगैरह सब छोड़ दूंगा, ऐसा कुछ आया है कि है? तो थोड़ा बताएंगे। देखिए हमको अभी तक नहीं आया। लोग बोलते हैं जैसे 70 साल से मैं करती हूँ, इतना घूमती हूँ, अभी भी कहीं जाऊँ तो हमारे लिए तो नया ही है, हमेशा नया अनुभव है। तो कभी हमको ट्रैवलिंग का भी, आज कितना मैंने ट्रैवल किया 58 से अभी तक, तो कितना 60-70 साल हो गया, मगर कभी ऐसा हमको वो जात का लाया नहीं। हमेशा हमको नया आनंद मिलता है हर एक प्रोग्राम में। कितने प्रोग्राम किए, आज हमको वही मैं बताती थी आपको अवार्ड्स का, आज कितने उन्होंने, हाँ तो वो मैंने 56 से अभी 26 तक, हाँ कितने 80 से ज़्यादा, हाँ 83, 84। कौन सा अवार्ड लेते हुए आपको सबसे अच्छा आनंदित हुआ है? नहीं, ऐसे तो देखिए नहीं, कौन सा पहला, अगर पहला होगा या पहला तो ऑफ कोर्स गुरुओं के पास से सब सर्टिफिकेट और वो मिला। और सबसे आनंद कहाँ मिला? एक भी पद्मश्री, वो तो काफ़ी ऊंचा है, वो संगीत नाटक एकेडमी का। अभी हमको वो फेलो रत्न मिला, तो वो बहुत ऊंचा मानते हैं।
हैं। और एक हमने गांजा अभी रिसर्च किया था कि 100 डेज का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बना है हाँ कि ना 2025 हाँ वो तो वो लोग का सेलिब्रेशन था। उसमें आखिरी दिन हम लोग को वो किया, फेलिसिटेट किया, अवार्ड दिया। नहीं तो ऐसे तो काफ़ी कोई और- मैंने कालिदास सम्मान भी बहुत ऊंचा मानते हैं। जी जी और नहीं, और हमने ये देखा कि अब भी ड्रम प्लेयर भी है हाँ जी हाँ हाँ मृदंग तो ओके। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अपने डांस में बहुत ही वो बेस है, मैंने आत्मा बोलते हैं अपने नृत्य की, मणिपुरी नृत्य की आत्मा मृदंग है। हाँ पुंग कहते हैं, पुंग माने टाइम कीपर। और हमारे गुरुजी गुरु विपिन सिंह बहुत ही स्ट्रांगली मानते थे कि बच्चों को मैंने जो भी मणिपुरी सीखता है उसको मृदंग बजाना और उसका ज्ञान लेना बहुत ही महत्व का है, क्योंकि उसमें डेप्थ आती है, ऊंडाण आता है और एक कॉन्फिडेंस भी आता है। तो इसकी वजह से उन्होंने हमारे तीनों संस्था में लड़कियों या लड़का जो भी स्टूडेंट हो उसको सबको सिखाया। वो प्रथम वो है। जी अदरवाइज मणिपुर में तो हम लड़कियों को मृदंग नहीं अलाउ करते हैं। जनरली लेडीज लोग तो वो ड्रम वगैरह नहीं सीखते हैं, जेंट्स लोग स्टूडेंट्स लोग सीखते हैं ना मणिपुर में तो पुरुष लोग ही करते हैं, उठकर डांस नृत्य करते हैं संकीर्तन में मृदंग के साथ, और बैठ कर के बजाते हैं मृदंगकार अपना रासलीला में। तो वहाँ मणिपुर में तो मंदिर में तो जरा भी नहीं होता है। और ऐसे भी हम लोग तो मंदिर में नहीं करते हैं, स्टेज के लिए ही करते हैं, मगर एक ज्ञान के लिए गुरुजी ने बोला कि वो हिसाब से, और बहुत ही काम भी लगता है। वो एक उदाहरण देती हूँ, हम कहाँ गए थे, सीशेल आइलैंड गए थे शिप में, हाँ नाव में, नाव नहीं क्या बोलते हैं, शिप में, हाँ शिप में। तो दो हमें और हमारी एक आर्टिस्ट, मणिपुरी आर्टिस्ट, हम 2 जन गए। तो मध्य में कैप्टन ने हमको बुलाया कि रात को प्रोग्राम है तो आपका म्यूज़िक दो। तो हमने बोला कैसेट दो। हमने बोला नहीं कैसेट तो नहीं है, बहुत पुरानी ज़माने के बाद 60s में। तो हमने बोला हमारे पास तो स्कूल है बड़ा। तो कहते नहीं स्कूल हम लोग के पास नहीं है, खाली कैसेट है। तो फिर हम सोचा क्या करेंगे। तो फिर हम लोग ने पूरा आधा घंटा का रिकॉर्डिंग किया। एक आइटम वो गाती है, मैं बजाती हूँ, दूसरा मैं गाती हूँ, वो बजाती है, करके 5-6 आइटम हम लोग रिकॉर्ड करा और किया, और रात को प्रोग्राम किया शिप पर। मैंने इतना कॉन्फिडेंस आता है, और वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर नॉट डिपेंडेंट। नहीं, बहुत सारे तो आप काम किए हैं मणिपुर के लिए। अभी इस उम्र में आपको और क्या कुछ उम्मीद है कि और क्या कुछ आप इच्छा रखते हैं कि क्या कुछ कर पाएंगे, क्या करने के लिए सोच? काम तो बहुत है, बहुत ही काम है, क्योंकि हमारा जो किया है ना हम लोग ने ओरल ट्रेडिशन का रिकॉर्ड, अभी उसको पूरा वो करने का है। उन्हें लिस्टिंग तो करते हैं, मगर फिर उसका पूरा ट्रांसक्राइब करना है, तो बहुत ही बड़ा काम है। और वो कब होगा मालूम नहीं। हम हमारी गाइडेंस से, और ये अभी हम यूनिवर्सिटी से भी जुड़े हुए हैं, तो उसका भी काफ़ी ऊपर आगे आता है सब बच्चे। हम चाहते हैं भगवान से कि जल्दी जल्दी आप जो इच्छा रखते हैं वो पूरा कर दीजिए। और हम लास्ट में टाइम हो गया थोड़ा, आप जैसे बोल रहे थे कि छोटे थे, ये आपका गांधी जी से मिले थे, रविंद्रनाथ टैगोर और गांधी जी के बारे में थोड़ा बता दीजिए। ना हमको याद है, मैं तो 5-6 साल की थी तभी वहाँ, क्योंकि गांधी जी गए 48 में, हाँ, तो मेरा जन्म 39 में हुआ, तो मैं 5-6 साल में 44-45 में उनकी प्रार्थना सभा, रोज़ शाम को 5 बजे प्रार्थना के लिए बैठते हैं। तो हमको हमारे पिताजी खास ले गए और उनके पास जुहू बीच पर, तो फिर वो लोग बैठे थे तो हमको उनके पास ले गए, और गांधी जी ने उनका हाथ हमारे सर पर रखा,
ऐसा ही बच्चे को करते हैं वैसा। तो इट वाज रियली वंडरफुल और उसका हमको हमेशा याद रहा। और मगर ऐसे भी हमको टैगोर का भी बहुत वो है, अट्रैक्शन है। मैडम, आपने हमको इतना मेहनती टाइम दिए हैं, दर्शकों को आपकी टाइम का और इस टाइम का नृत्य के बारे में बताए हैं। कैसे नई पीढ़ी के जो नृत्यकार है कैसे सीखना चाहिए, इसके बारे में भी बहुत सारे बात बताए हैं। आशा करते हैं कि आपका ये जो प्रोग्राम हमारा दर्शकों को अच्छा लगेगा और उनके काम में भी कुछ आएगा कि सीख पाएंगे और हमारा जो संस्कृति है उसको आगे ले पाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ।